गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। आज की सुबह मैं तुम्हारे लिए जो वीडियो लेके आया हूं वो है ओम्स लॉ, वीडियो ऑफ ओम्स लॉ। हमको अच्छी तरह से मालूम है या हम जानते हैं कि जब कोई कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, एक्चुअली में लेट ए एंड बी इज ए कंडक्टर और ए और बी के बीच में जब पोटेंशियल डिफरेंस V होता है तब करंट I फ्लो होता है। यह अच्छी तरह हमको मालूम है। इन 1826 में जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने अपने एक्सपेरिमेंट से वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप बताया। वो कुछ इस प्रकार है कि जो ये वोल्टेज है, ठीक है ना, करंट है, ठीक है, ये करंट जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ओके, और हम इसको ये कह सकते कि V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट है वो प्रोपोर्शनलिटी का है, प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट, जो कि R से जाना जाता है। R, V अपॉन I इज इक्वल टू R। और ये R जो है ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहलाता है। तो एज पर जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम, द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। ठीक है, जो करंट है वो वोल्टेज का प्रोपोर्शनल होता है, प्रोवाइडेड, उन्होंने एक कंडीशन भी रखा, provided the physical condition and temperature should be remain constant। ये तभी फॉलो होगा, I is proportional to V, तभी होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ठीक है, और फिजिकल कंडीशन भी, फिजिकल कंडीशन का मतलब होता है प्रेशर, वॉल्यूम, ये जो कहलाता है वो फिजिकल कंडीशन कहलाता है। ठीक है, इस समय का जैसा फिजिकल कंडीशन जो है, ठीक है, या अभी का टेम्परेचर, अभी का वॉल्यूम, अभी का प्रेशर, ये तीनों कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी ओम्स लॉ ओबे करेगा। I इज प्रोपोर्शनल टू V। ओके, तो हम ओम्स लॉ को लिख सकते हैं, ठीक है, कि ओम्स लॉ स्टेट्स, ओम्स लॉ स्टेट्स, ठीक है, दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द potential difference across the conductor, ठीक है। अब इसके बाद कंडीशन, कंडक्टर प्रोवाइडेड, ये कंडीशन है, ठीक है, प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होगा तभी ओम्स लॉ ओबे करेगा, तभी करंट जो है वो वोल्टेज का प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल का मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा करंट बढ़ेगा। ठीक है, करंट डिपेंड्स अपॉन द वोल्टेज। क्लियर?
अगर वोल्टेज मान लो 200 है, ठीक है, वोल्टेज मान लो 200 है और करंट जो है वो 5 एम्पियर है, वोल्टेज को तुमने डबल कर दिया, ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, ये V1 I1, V2 ये मान लो 400 कर दिया तो I2 भी 10 एम्पियर हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा। दिस इज द प्रोपोर्शन, ठीक है, वो जैसे जैसे बढ़ेगा ये भी, वो कम होगा ये भी कम होगा, वो जितने टाइम कम होगा ये भी उतने टाइम कम होगा, वो जितने टाइम बढ़ेगा वो भी इतने टाइम बढ़ेगा, राइट। ओके, अब हम देखते हैं, नाउ आफ्टर दिस ओम्स लॉ के बाद यू सी यहां पे हम लोगों ने प्रूव किया V अपॉन आई इज इक्वल टू आर, ठीक है, और V इज इक्वल टू क्या होगा, V इज इक्वल टू होगा आई आर। क्लियर इट इज, V इज इक्वल टू आई आर। अगर I जो है वो 1 एम्पियर है, ठीक है, इफ I इज 1 एम्पियर तब क्या होगा, V इज इक्वल टू आर, सिंस I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, ये 1 एम्पियर। तो न्यूमेरिकली वोल्टेज इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस इफ यूनिट करंट इज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर। अगर कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट बह रहा हो तो उसका रेजिस्टेंस वोल्टेज के बराबर होगा। क्लियर? ओके, अब हम देखते हैं कि इसका एसआई यूनिट, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट R इज इक्वल टू V अपॉन आई। ओके, V का क्या है, वोल्ट, I का क्या है, एम्पियर। तो इसका जो हुआ वोल्ट पर एम्पियर, लेकिन ये ओम्स सर जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम्स को ऑनर देने के लिए इसका जो यूनिट है वोल्ट पर एम्पियर को ये ओम्स के नाम से जाना जाता है, ओम, ठीक है। और इसका जो सिंबल है वो क्या है, ये सिंबल है, दिस इज लाइक दैट, ये सिंबल है। क्लियर? और रेजिस्टेंस का जो बिगर यूनिट है ओम के बाद किलो ओम, मेगा ओम, राइट। बिगर यूनिट इज किलो ओम एंड मेगा ओम। ओके, तो किलो ओम मतलब 10⁻3, ठीक है, 10⁻3 ओम। मेगा ओम मीन्स 10⁻6 ओम। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं एक रेजिस्टेंस के बाद कंडक्टेंस, ठीक है। आफ्टर रेजिस्टेंस ये देखो कंडक्टेंस, ठीक है। ये कंडक्टेंस जो होता है इट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, मीन्स 1 अपॉन रेजिस्टेंस, ये 1 अपॉन रेजिस्टेंस। अंडरस्टैंड? तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा 1 अपॉन ओम, और इसको हम लिखते हैं ओम टू द पावर -1 या लाइक दैट इट इज। ये इसका यूनिट हुआ। क्लियर? अब हम लोग आईवी ग्राफ देखेंगे, ठीक है। वी विल सी द आईवी ग्राफ, आईवी ग्राफ ऑफ द कंडक्टर, करेंट वोल्टेज ग्राफ, आई वी, और दिस इज द यस आईवी ग्राफ, राइट। आईवी ग्राफ में ये वाई एक्सिस है एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में यू टेक वी और ये वाई एक्सिस में यू टेक करंट। अगर करंट एंड वोल्टेज, डिफरेंट वोल्टेज का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो एज पर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, तो इसका ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मेकिंग एन एंगल विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। दिस विल शो यू आई इज प्रोपोर्शनल टू वी। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा करंट भी बढ़ेगा।
क्लियर? नाउ यहां पे इसका ग्राफ ये हुआ IV का, और ये जो हुआ दिस इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या होगा? स्लोप ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू, ये एक्चुअली क्या होता है? tan थीटा। अगर ये थीटा है तो ये tan थीटा होगा, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो परपेंडिकुलर ये हो गया, तो ये क्या है? I। तो इसको हम लोग कहते हैं चेंज इन I, डेल्टा I, ठीक है? डेल्टा I, चेंज इन I अपॉन ये, दिस इज द डेल्टा V। तो ये स्लोप ऑफ द ग्राफ इज tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा I अपॉन डेल्टा V। और I अपॉन V क्या है? यू सी, हम लोग का ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, ठीक है? तो I अपॉन V क्या हो जाएगा? 1 अपॉन R। दिस विल बी 1 अपॉन R। मतलब जो स्लोप ऑफ द ग्राफ है वो रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस होगा, एंड दैट इज नोन एज कंडक्टेंस। ठीक है? तो स्लोप ऑफ द IV ग्राफ विल शो यू द कंडक्टेंस। IV ग्राफ का ये जो स्लोप है, ठीक है, वो क्या बताता है? कंडक्टेंस बताता है। तो इस वीडियो में मैंने ओम्स लॉ बताया, ठीक है ना, और कंडक्टेंस बताया, IV ग्राफ बताया, ठीक है, और रेजिस्टेंस का यूनिट भी बताया। अब हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ देखते हैं। ओम्स लॉ को हम वेरीफाई करते हैं बाय एक्सपेरिमेंट, बाय प्रैक्टिकल। ठीक है? प्रैक्टिकल कैसे करते हैं? तो प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाएंगे। इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसा होगा? यू सी, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये सोर्स ऑफ सप्लाई है, ये बैटरी है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को की से कनेक्ट करो, ये की है, दिस इज द की, ऑन ऑफ स्विच। ओके, इसका एक एंड ये रेजिस्टेंस में कनेक्ट करो, ठीक है, ये प्लस पॉजिटिव है तो वोल्ट मीटर के पॉजिटिव, ये वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट रहेगा इस रेजिस्टेंस का, ठीक है, और इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। ओके, नेगेटिव जो है वो नेगेटिव साइड आ जाएगा, ये नेगेटिव साइड है। ओके, तो यहां से फिर ये जो है ये रियोस्टेट है, रियोस्टेट, ठीक है। रियोस्टेट का मतलब है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको रेजिस्टेंस को हम चेंज करके, ठीक है, डिफरेंट वोल्टेज पा सकेंगे और डिफरेंट वोल्टेज के क्रॉसपॉन्डिंग में डिफरेंट करंट पाएंगे। ओके, तो टू ऑब्टेन द डिफरेंट करंट अगेंस्ट डिफरेंट वोल्टेज वी रिक्वायर रियोस्टेट, ठीक है ना। और ये तुम्हारा एमीटर है, एमीटर का पॉजिटिव एंड पॉजिटिव साइड कनेक्ट रहेगा, और ये नेगेटिव, ये सीरीज में रहेगा, ये पैरेलल में रहेगा और ये सीरीज में कनेक्ट रहेगा। ओके, तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हो गया। इसके बाद, ठीक है, और देखो जब प्रैक्टिकल लिखना रहेगा तो सबसे पहले एम लिखेंगे। एम में क्या लिखेंगे? ये वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद तुम्हारा क्या क्या एपरेटस का जरूरत है। एपरेटस में तुम्हारा वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस, रियोस्टेट, सोर्स ऑफ सप्लाई, की एंड एमीटर, ये रहेगा। और उसके बाद प्रिंसिपल, थ्योरम। थ्योरम क्या रहेगा? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, जो ओम्स लॉ है वो तुम्हारा थ्योरम में आ जाए। देन आफ्टर मेथड, मेथड में जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे लिखना है। देखो मेथड में क्या आएगा? सबसे पहले, ठीक है ना, ये कनेक्शंस करेंगे, कनेक्शन चेक करेंगे, उसके बाद सप्लाई ऑन करेंगे, ठीक है। जैसे सप्लाई ऑन करेंगे करंट विल स्टार्ट टू फ्लो, ये स्टार्ट हो जाएगा। वोल्ट मीटर रीडिंग देगा, एमीटर भी बताएगा कितना करंट है, कितना वोल्टेज है, वो हम नोट करेंगे, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन टेबल में आएगा, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले सीरियल नंबर लिखो, देन आफ्टर क्या लिखेंगे हम लोग?
रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, ठीक है, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, ठीक है, और ये रहेगा रीडिंग ऑफ एमीटर, रीडिंग ऑफ एमीटर, राइट। ये हमारा V होगा, ये हमारा I होगा, ओके। एंड थर्ड वन ये रहेगा रेजिस्टेंस, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है R, ये लाइक दैट 1। अगर वोल्टेज मान लो यहां पे शुरू में आया है 10 वोल्ट, ठीक है, दिस इज द 10 वोल्ट, और करंट का रीडिंग जो है वो लेट इट इज ए 2 एम्पियर, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, हियर V इज इक्वल टू आई आर, ये होता है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, ओके। तो ये R इज इक्वल टू V अपॉन आई, V कितना है 10 है, ठीक है, ये क्या होगा 2, तो ये क्या आ जाएगा 5 ओम। अब हम रियोस्टेट का वैल्यू बढ़ा करके थर्ड रीडिंग लेंगे। थर्ड रीडिंग में मान लो सेकंड रीडिंग में मान लो वोल्टेज जो है वोल्ट मीटर है वो 5 वोल्ट होगा, ठीक है। इसके बाद ये 1 एम्पियर, इसको रीडिंग लोगे तो ये 1 एम्पियर आएगा। तो R इक्वल टू होगा 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 5 ओम, राइट। नाउ थर्ड, अगर सपोज इसको हम लोगों ने 20 वोल्ट कर दिया, ठीक है, तो करंट भी जो है वो 4 एम्पियर है, राइट। तो R क्या हो जाएगा 20 अपॉन 4 इज इक्वल टू 5, ये 5, राइट। इस तरह से एक आध और रीडिंग ले लो, 4 रीडिंग ले लो, हम लोग 3 रीडिंग से ही VI ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, VI ग्राफ। तो VI ग्राफ इधर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये Y एक्सिस है, ठीक है, दिस इज द X एक्सिस है, ठीक है। X एक्सिस में वोल्टेज ये 0, ये 10 वोल्ट, ठीक है, और ये 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, ठीक है, लाइक। और y एक्सिस में करंट ले I, ओके, ये जो रहेगा V और ये करंट का यहां पे ले लो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, इस हिसाब से, ठीक है। अब स्केल, ये जो स्केल हम लोगों ने ये जो चॉइस किया वो अकॉर्डिंग टू द स्केल, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10, और इधर करंट में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 एम्पियर, ओके। तो ये करंट का होगा, ये वोल्टेज का होगा। अब ये देखो 10 करंट जो है 10 है, ये सॉरी वोल्टेज, सॉरी हियर एमीटर रीडिंग उल्टा हो गया, जैसे तो उल्टा हो गया, इसको करो, ये 2 एम्पियर, ये 10 वोल्ट, ओके। यहां पे 1 एम्पियर और ये 5, ओके, और ये जो होगा ये 20 वोल्ट और यहां पे 4 एम्पियर, ये ठीक है ना, लाइक दैट। तो अब हम ये 10 वोल्ट और 2 एम्पियर, यहां पे 10 वोल्ट का 2 एम्पियर, मतलब ये y एक्सिस, ये पॉइंट, ये हो जाएगा 10 2, राइट। इसके बाद 5 1, तो 5 यहां आएगा, ये दिस विल बी द 5 1, मतलब ये पॉइंट, तो दिस इज द 5 1, ओके। इसके बाद 24 का है यहां, ठीक है, 4 एम्पियर, मतलब ये प्लेस, ये दिस इज द, तो ये आ गया 24 वोल्टेज और करंट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओके। अब ये तीनों को ज्वाइन करो तो यू विल गेट ए स्ट्रेट लाइन, ऐसा ज्वाइन करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है कि I करंट इज प्रोपोर्शनल टू V, ये एक वेरिफिकेशन हो गया क्योंकि हमारा ग्राफ जो है स्ट्रेट है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन शोज दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज,
ठीक है। और यहां पे R जो है वो कांस्टेंट है, 5 ओम 5 ओम 5 ओम। तो ये हमारा हो गया VI इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट इज इक्वल टू R। तो ये भी वेरीफाइड हो गया। इस तरह से ये VI ग्राफ भी ड्रॉ हो गया और ये ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन भी हो गया, ठीक है। और हमारा जो रूम का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट, रूम टेम्परेचर भी ये ले आएगा। ओके, अब हम देखते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ, ठीक है। स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या होगा? यहां पे स्लोप ऑफ ग्राफ में यू सी ये जो एंगल है, दिस एंगल, ये थीटा, ठीक है। स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ ये क्या होता है? tan थीटा इक्वल, दिस इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर, मतलब ये किस वाला, ये जो है ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का करस्पॉन्डिंग में या क्या आएगा? करंट, ठीक है। तो चेंज इन करंट, हम इसको कह सकते हैं चेंज इन करंट, ठीक है। और अपॉन tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है? ये, ठीक है ना। तो नो सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। तो बेस क्या है हमारा? ये वोल्टेज, ठीक है ना। तो वोल्टेज मतलब चेंज इन वोल्टेज, ये यहां से यहां तक का जो वोल्टेज है तो चेंज इन वोल्टेज, ओके। और ये I अपॉन V क्या होगा? ये होगा 1 अपॉन रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ इज ए रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, और ये कहलाता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। तो tan थीटा या स्लोप, स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ, ग्राफ कौन सा ग्राफ? IV, ठीक है, IV ग्राफ, ये IV ग्राफ।